बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। व्यूअर्स, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद PSA डिजिटल के ज़ेरे तमाम प्रोग्राम ख़बरों से आगे में आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस के फैलाव में रोज़ाना की बुनियाद पर मुसलसल तेज़ी के साथ इजाफ़ा हो रहा है। इसके ज़िम्मेदार कौन हैं? और हमारे जो डॉक्टर्स तबका है वो इस वक्त फ्रंटमैन सोल्जर्स का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो ख़ुद इस मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। तो इस हवाला से आज हमारे साथ हमें टाइम दिया है तहसील हॉस्पिटल हवेली लखा के MS जनाब मोहतरम डॉक्टर शबीर अहमद चिश्ती साहब। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने अपनी मसरूफियात से हमें वक़्त दिया। और इसके साथ हमारे साथ आज मेहमान हैं फ़र्रुख हबीब साहब, जो कि तहसील दीपालपुर के फोकल पर्सन हैं कोविड-19 के। इनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। तो गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो हम डॉक्टर साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी, लाख लाख शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, बताइएगा कि ये कोरोना है क्या? कोरोना अब तो मैं पकड़ लूँ, अब तो मतलब इतना को अवेयरनेस हो गई है, या इतना को इसके जो है ना वो गवर्नमेंट ने इतना हर जगह पे अवेयरनेस क्रिएट कर दी है कि ये कोविड-19 इसका जो नाम रखा हुआ है, कोरोना को से CO से कोरोना, VI से वायरस और D से डिज़ीज़, कोरोना वायरस डिज़ीज़। जो ये कोरोना वायरस 1920 मतलब ये कि 2019 में वुहान से ये शुरू हुआ है। तो ये उसकी एक ये स्ट्रेन है। तो इस तरह के वायरसेस पहले भी आते रहे हैं। ये ज़रा अब मतलब हुआ है, तो इसका अभी तक इसकी स्टडीज़ भी इसकी हो रही हैं साथ साथ में, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इसके साथ पाला पड़ा है, तो इसके लिए इसकी वैक्सीन भी नहीं है। और ये बड़ी तेज़ी से फैलने वाला वायरस है, और ये ह्यूमन टू ह्यूमन इसकी ट्रांसमिशन है, जो फ़िलहाल जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन इसकी ट्रांसमिशन चल रही है। तो इसमें जो आपने क्वेश्चन किया है जी कि इसमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा क्यों हो रहा है, रोज़ बरोज़ इजाफ़ा की वजह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी अवाम है, हमारी अवाम की सोच है, हमारी अवाम में जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं वो लोग हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये हमें कंट्रोल करने चाहिए थे। अब गवर्नमेंट ने तो अपने लेवल पे लॉकडाउन भी किया, सॉफ्ट लॉकडाउन भी किया, सारे इस्तेमाल किए जो तरीक़ाकार। तो इसका वन एंड ओनली हल जो है, अगर मुझसे पूछे, वो लॉकडाउन ही है। इससे वायरस जो है वो एक से दूसरे को नहीं फैलेगा। तो जब जिस बंदे के अंदर वायरस है वो वहीं पे मर जाएगा, वो वायरस मर जाएगा वहीं पे। लेकिन अगर हम फैलाते रहेंगे, हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, हम जो है ना प्रॉपर SOPs नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो फिर जो है ना वो वायरस ये फैलता रहेगा और आगे इसकी जनरेशन्स बनती रहेंगी। तो ये इसका सारा है, मतलब खुलासा जो है मैंने आपको बताया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपके अमला के लोग जो हैं वो 10 के करीब लोग जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं, जिनमें डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं और पैरामेडिक्स हैं। इसके बारे में ज़रा हमारे जी मैं आपसे यही, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि लोगों को यही शिकायत रहती है कि शायद डॉक्टर्स जो हैं ये कोरोना के मरीज़ तैयार कर रहे हैं। तो हम तो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, हम तो फ़ौजी हैं, हम तो फ्रंट लाइन के फ़ौजी हैं। तो डेफिनेटली जो फ्रंट लाइन पे जो फ़ाइट करता है, जैसे जंग होती है तो फ्रंट लाइन पे जो है सबसे पहले उसकी बारी आती है। तो मेरे तकरीबन मेरे हॉस्पिटल के स्टाफ के 1 दर्जन के करीब जो स्टाफ है वो क्वारंटीन में है इस वक्त। कुछ के टेस्ट पॉजिटिव आ चुके हैं, कुछ सिम्टम्स वाले हैं, तो उनको भी हमने क्वारंटीन किया, उनके टेस्ट गए हुए हैं, बट दे आर इन आइसोलेशन। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उनमें सीरियस कोई भी नहीं है। सिम्टम्स थी 2-1 में, लेकिन वो भी अब सिम्टम फ्री हैं। लेकिन इसके बावजूद हम लोग अपनी ड्यूटीज़ ऐसा तरीके से अंजाम दे रहे हैं। जो डॉक्टर्स में मौजूद हैं मेरे समेत, हम अपनी ड्यूटीज़ को इस तरह हमने उनको जो है ना रिवाइज़ किया है अपने रोस्टर को, कि हर वक्त एक डॉक्टर जो है वो मौजूद होगा, नर्सिस भी मौजूद, मेरी नर्सिस भी 3 के करीब जो नर्सिस हैं वो भी क्वारंटीन में हैं। तो ज़ाहिर है अब हमने तो इसका शिकार होना ही होना है।
तो इसलिए हमारा माइंड सेट है। लेकिन ये हमारी चूँकि ड्यूटी है, हमने अपनी ड्यूटी करनी है। अल्लाह से हमने तवक्को यही करनी है कि अल्लाह पाक हमें सेफ़ रखे और सारी आवाम को सेफ़ रखे, बशर्ते कि आवाम जो है वो ख़ुद सेफ्टी चाहती हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आवाम जो है, आवाम कहती है कि जो डॉक्टर हज़रात हैं इनका रवैया ठीक नहीं है, ये ड्यूटी ठीक नहीं कर रहे हैं। तो आया ये जो आपको आपके स्टाफ मेंबर्स में ये जो प्रॉब्लम आया है कोविड का, तो क्या आप आवाम में चल के गए हैं? क्या आपने भी ईद बाज़ारों में शॉपिंग की है, बाज़ारों में गए हैं, अड्डों पे गए हैं, या आवाम जो है वो आपके पास चल के आई है? हाँ जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अब मैं आपको बताऊं कि आज आप देखेंगे तो आज रश जो है वो मिनिमम है। आज लोग नहीं आए, कल से लोग कम होना शुरू हुए। इससे पहले ये था कि हम रिक्वेस्ट करते थे कि आप लोग जो है ना वो कम से कम, एक बच्चा बीमार है तो पेरेंट्स में से एक फ़र्द आ जाए, वो बच्चा चेक करवा के चला जाए। होता ये है कि वो बच्चों को छुट्टियां हैं, बंदा बाइक लेता है और वो बेगम साहबा को भी खुश करने के लिए पीछे बिठाता है और सारे बच्चे साथ लेके हॉस्पिटल आ जाता है। और जो बीमार है उसकी भी दवाई ले लेनी, और जो नहीं बीमार उनके लिए भी या इंदे वास्ते भी पैरास्टामोल दे दो, तो ब्रूफन दे दो, ऐसे हैं शॉपर भर के वो ले जाते रहें। लेकिन हमें इससे कोई इशू नहीं है। हमारा काम ही यही है कि गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है उनको, हम गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अब बाकी रहा कि कोविड हमारे डॉक्टर्स को कैसे हुआ है, तो कोविड हमें तो होना ही है। मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि हम तो फ्रंट फुट पे बैठे हैं। हमने ईद पे ड्यूटीज़ की हैं। ईद पे हर शिफ्ट में मेरे 2 डॉक्टर्स मौजूद रहे हैं हमने, क्योंकि ईद पे सारे क्लिनिक्स वगैरह बंद होते हैं तो लोगों का रश जो है वो ज़्यादा इधर ही होता है। तो लोग जो है ना हॉस्पिटल भी, मैं कल तक की बात करूंगा कि हॉस्पिटल भी इस तरह आते हैं जैसे मार्केट्स में जाते हैं कि शॉपिंग करनी है, और हॉस्पिटल में भी ऐसे आते हैं कि जैसे हमने पता नहीं शॉपिंग की गरज से आए हुए हैं। हालांकि बाकी कंट्रीज़ में नहीं है। तो इसलिए मेरी अब भी रिक्वेस्ट यही है कि जो बीमार है हम हाज़िर हैं उसके लिए, हर वक्त मौजूद हैं। हमारी इमरजेंसी चल रही है, हमारे ओपीडी चल रहा है, हमारा कोई शोबा बंद नहीं हुआ, हमारा डेंटल यूनिट चल रहा है, हमारा लेबर रूम चल रहा है, हमारे वार्ड्स चल रहे हैं, इंडोर आउटडोर। इन स्पाइट ऑफ के 6 से 7 डॉक्टर्स हमारे क्वारंटीन में हैं, 3 से 4 नर्सिस हैं, हमारा पैरामेडिक्स है, अहमद लैब वाले हैं वो क्वारंटीन में हैं, उनका पॉजिटिव आया हुआ है, हमारे क्लास 4 के कुछ मुलाजम हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं भी आपके सामने मौजूद हूँ। मेरे साथ डॉक्टर तला मौजूद हैं, डॉक्टर जो है वो राशिद मौजूद हैं, डॉक्टर सादिया हैं, डॉक्टर सिद्रा को हो गया है, डॉक्टर निदा हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपको कौन कौन से नाम बताऊं, डॉक्टर राबिया मौजूद हैं। तो हमारे डॉक्टर्स जो फिट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो हम ड्यूटी पे हैं, नर्सिस मेरी सारी काम कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है ये कोई बायस्ड होकर लोग बातें करते हैं, बाकी ये कि इंसान तो अल्लाह पे खुश नहीं होता, तो हमारे ऊपर कैसे लोग खुश हो सकते हैं। सोशल मीडिया पे बैठ के बातें करना, अब मैं किसी को जो है ना क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है। अब मैं कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं जी डॉक्टर एवं ही कोरोना बना देते हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, मैं उनको कोरोना वार्ड की सैर करवाता हूँ। एक दफ़ा सलाम ले लें सारे जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, बस और कुछ भी ना करें, सिर्फ अस्सलाम वालेकुम हैंड शेक करके वापस आ जाएं। मैं देखूंगा कि वो बात करते हैं आइंदा कि नहीं करते। तो लोगों में डिसइंफॉर्मेशन खुदा का वास्ता है ना फैलाएं। इस वक्त हमें यकजहती की ज़रूरत है, इस वक्त हमें गवर्नमेंट का साथ देने की ज़रूरत है, इस वक्त आपको हेल्थ डिपार्टमेंट की SOPs पे अमल करने की ज़रूरत है। अगर आप SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो यही होगा जो हो रहा है, और जो सर्ज जो आई हुई है ये और ज़्यादा खुदा ना खास्ता हो जाए। डॉक्टर साहब, मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं हैं कि मैं आपको और आपके डॉक्टर्स को जो है वो किस अंदाज में उनकी अप्रिसिएशन करूं। आज मुझे आपके इंटरव्यू के लिए आपसे मैंने कल रिक्वेस्ट की थी, आपने टाइम इनायत फरमाया। तो मेरे साथ जो मेरा इंटरव्यू पैनल था उनमें से दोस्तों ने जो है ना जी वो मादरत कर ली कि डॉक्टर शबीर चिश्ती साहब से आप मिलने के लिए जा रहे हैं। उनके ऑफिस में तो बड़े लोग होते हैं और आना जाना रहता है, वो तो भरपूर हुआ पड़ा है कोविड-19 से, तो हम उधर जाके बैठेंगे तो भाई हमें डर लगता है। लेकिन आज हमारे साथ इधर एक और शख्सियत मौजूद हैं, जनाब फ़ारूक हबीब साहब। इनके बारे में पता चला है कि ये हमारी तहसील दीपालपुर के फोकल पर्सन हैं, और जितने भी कोरोना के पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं उनको ये तदफीन करवाने में इनका बड़ा किरदार है। तो आज ये हवेली लखा में आए हुए हैं, इत्फाकन इनसे भी मुलाकात होगी। तो बहुत शुक्रिया जी आपका, आपसे आज इत्फाकन
मुलाकात होगी। आज आप खैरियत से आए हुए हैं? जी जी, खैरियत से मैं आया हूँ। सबसे पहले तो मेरे ये बॉस हैं चिश्ती साहब, तो इनसे मैं मिलने के लिए आया हूँ। और सेकंडली मैं 4 माह से फील्ड में हूँ, खुद वर्क कर रहा हूँ, तो दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। कुछ 3-4 दिन से मेरे में भी सिम्टम्स थे, तो मैं उसके बाकायदा आज कोविड का मैंने कल अपना खुद पीसीआर का सैंपल दिया है, और आज मैं यहाँ अपना सीरोलॉजी टेस्ट करवाने के लिए आया था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ, कल से तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ। लेकिन मेरे जज्बा यही है, हमारा सबका जज्बा यही है, इंशाअल्लाह हम दिन रात मेहनत करेंगे और अपनी आखिरी सांस तक करेंगे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अच्छा फ़र्क भाई, आप उम्र में तो हमसे बहुत छोटे हैं, तो लेकिन आपके काम बड़े बड़े हैं। ये जो आप काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इस्तेकामत दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि पीएसए डिजिटल टीवी की तरफ से आप इस वक्त लाइव जा रहे हैं, आपका मैसेज पूरी दुनिया में जो है वो देखा जा रहा है। और ये बताइएगा कि ये जो कोरोना पेशेंट्स हैं, इनकी जो तदफीन होती है, इसका क्या तरीक़ेकार है, क्या मेजरमेंट आपको करने पड़ते हैं? सबसे पहले तो ये है कि आजकल तो बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव खबरें हैं जो मीडिया सोशल मीडिया में फैलाई जा रही हैं कि कोरोना है नहीं, कोरोना में डाल के उनको दफनाया जाता है। सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूं, हमें डॉक्टर्स कम्युनिटी को, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को ज़रूरत नहीं है अपने नंबर्स बढ़ाने की, ठीक है? ना हमें को ज़रूरत है, ना हमें को कहा गया, ना हम करते हैं इस तरह, ठीक है? सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं। उसके बाद ये होता है कि जो हमारे पेशेंट्स हम एसओपीज़ के साथ बरियल करते हैं, जिनकी डेथ्स होती है, तो उसमें ज़्यादातर पॉजिटिव होते हैं, या कुछ ये होते हैं जिनका सैंपल पीसीआर का हो चुका होता है, बट उनकी रिपोर्ट जो होती है वो पेंडिंग पे होती है। अब लोग ये कहते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट ज़्यादा ये करता है कि एक पेशेंट का भी पीसीआर का रिपोर्ट आई नहीं, उसको एसओपीज़ के साथ उनको बरियल करवा देते हैं। सर मैं छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर एक पेशेंट है, वो सस्पेक्टेड है, उसका सैंपल हो चुका है, खुदा न खास्ता वो कोलैप्स कर गया, उसकी डेथ हो गई है, तो हम अगर एसओपीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे मतलब बच सकते हैं? आप देखिए एक पेशेंट है, वो सस्पेक्टेड था, उसकी डेथ हो गई है, हम उसके लवाहिकीन को, लोगों को कहते हैं कि ठीक है जी आप आएँ और कोई एसओपीज़ ना लें और खुलेआम इसका बरियल करें। अल्लाह ना करे 24 आवर के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, तो उसमें जितने जितने पर्सन्स उस बरियल में इन्वॉल्व होंगे, क्या वो इन्फेक्टेड ना हुए? अगर वो इन्फेक्टेड होंगे देन भी फिर जिम्मेदारी हेल्थ पे डाली जाएगी कि हेल्थ ये ज़िम्मेदार था, हेल्थ ने क्यों नहीं रोका? जब हम आप लोगों की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा इस प्लेटफॉर्म से कि हमारा साथ दें। इस एसओपीज़ को अपनाने का मकसद ये होता है कि इसके स्प्रेड को रोका जा सके, इस बरियल को। बाकी अल्लाह पाक हमारा हामी और नासर हो, हम कोशिश यही करते हैं अपनी तरफ से कि लोगों को हम अकोमोडेट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरी आज मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली जो नेगेटिव खबरें सोशल मीडिया पे लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, काइंडली वो ना करें। अच्छा, सोशल मीडिया पे आजकल ये बड़ा चल रहा है कि जो डॉक्टर हजरात है ना, वो अपने नंबर्स बनाने के लिए जो है ना, गवर्नमेंट की तरफ से उनको हदायत हैं कि जितने बंदे आप कोरोना में कन्वर्ट करेंगे, आपको फी बंदा जो है वो 25 लाख रुपए जो है वो दिया जाएगा। तो डॉक्टर साहब आप सीनियर हैं, आपसे मैं ये पूछूंगा कि क्या ये सच है बात? हाँ जी, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि जो 25 लाख हमें मिलना है ना, वो मैं पहले भी बात करता होता हूँ कि आप जो है बिल गेट्स को डायरेक्ट अपनी डेड बॉडी भेजें, जिसका कोई फौत होता है तो उससे 25 लाख डायरेक्ट ले लें, बजाय इसके कि डॉक्टर्स उसमें से हिस्सा ले। तो मतलब शर्म नहीं आती लोगों को बात करते हुए, कोई इखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं है हमारे अंदर। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इस वजह से हमारे ऊपर ये कोरोना का अज़ाब आया हुआ है और ये अज़ाब से कम नहीं है। हम इसको जो मर्ज़ी समझें, ये अज़ाब है और ये अज़ाब से कम नहीं है। हमें तौबा करनी चाहिए, हमें अल्लाह पाक को रजू करना चाहिए, हम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे की गलतियाँ निकालें। और जैसे फ़ारूक ने बताया, अब डेड बॉडी जो एसओपीज़ के, अपना क्वेश्चन था आपका कि नेगेटिव आ गया रिपोर्ट, मैंने पहले भी शेयर किया है सोशल मीडिया पे भी कि किसी ने किया था कि जी नेगेटिव आई है, अब उसके ऊपर बड़ा जुल्म हो गया उस पर। अब क्या जुल्म हुआ है इसकी मैं आपको बताता हूँ कि नंबर 1 तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है ना रिपोर्ट पूरी पढ़ लिया करें। जो उसकी नीचे वाली लाइंस हैं कि नॉट डिटेक्टेड है, तो बाकी लाइंस भी पढ़ने, उस इंग्लिश अगर जिसको आती है ना, अब ये ना होना कि आप सिर्फ नॉट डिटेक्टेड को लेके तो उसके ऊपर बहस करते हैं सारे फ़िलासफ़र्स, नीचे पढ़ते नहीं हैं कि नेगेटिव का मतलब क्या है। नेगेटिव आने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, उस नेगेटिव का ये मतलब कतई नहीं कि इसको कोरोना नहीं है। तो अगर आपके अंदर सिम्टम है, सबसे
जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है वो ये होती है कि डॉक्टर साहब ने अगर आपको सस्पेक्ट कर दिया है तो वो 90% आप उस पर यकीन करें। फिर आपके बाकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, आपकी रेडियोलॉजी होती है, आपकी सारा कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आप उस पे जो है ना रिपोर्ट पे बहुत कम रिलाई करें। रिपोर्ट लेते वक्त गलती हो सकती है, जो टेक्नीशियन ले रहा होता है उससे हो सकती है, वायरस को ट्रांसपोर्ट करने में मिस्टेक हो सकती है, वायरस को आगे रेप्लिकेट करने में हो सकती है। बल्कि इवन मैं ये कहूँगा कि बाज़ औक़ात कोरोना नहीं होता तब भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है। जिसको कोरोना हो चुका हो और उसकी स्टेजेस सारी वो क्योर कर गया हो, फिर भी उसकी पॉजिटिव आ चुकी होती है, क्योंकि ये एक वायरस को रेप्लिकेट करना होता है, तो जो ब्रोकन आरएनए है वो भी रेप्लिकेट हो जाता है उसमें, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फॉल्स पॉजिटिव। तो आप अपनी अपनी डोमेन में रहें। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने अपनी डोमेन में रहें। कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो किसी भी एक्सपर्ट से आप पहले पूछ लें, उसके बाद लोगों में स्प्रेड करें। मेरी खुसूसन प्रिंट मीडिया या मीडिया वालों के, सोशल मीडिया में तो खैर हर बंदा ही होता है, लेकिन जो पर्सनल्स हैं, मीडिया पर्सनल जो रिस्पॉन्सिबल हैं लोग, मेरी उनसे इस फोरम से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी चीज़ स्प्रेड करनी है, चलो जनरल पब्लिक फैलाती रहे, लेकिन आपकी तरफ से जब भी कोई इशू आए तो आप काइंडली किसी भी एक्सपर्ट से उसकी ओपिनियन ले लिया करें और उसके बाद उसको स्प्रेड करें, सो दैट ऑथेंटिसिटी हमारी जो है ना वो कायम रहे। थैंक यू। नाजरीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे हवेली इलाका के दो सीनियर जर्नलिस्ट तशरीफ़ लाए हुए हैं, आसफ नवाज़ खान और डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, जो हमारे PSA के मीडिया डायरेक्टर भी हैं। बड़े लेट पहुँचे हैं, इंटरव्यू पैनल में आज के हमारे साथ शामिल हैं। तो मैं आसफ खान साहब का और उस्मान अनवर साहब को जो है वो वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा सर, बताइएगा कि अभी बात हमारी चल रही थी, हमारे हवेली लखा शहर में 4 अमवात हो चुकी हैं, जिनमें ताज़ा तरीन वाक़यात में हमारे शहर की एक नहायत सोशल शख्सियत जनाब क्या नाम है, वहीद खान साहब, और एक बीबी रज़िया बीबी फौत हुई है, एक गुलाम फातिमा बीबी फौत हुई है। इसी तरह एक और भी साथी जो हैं उनको उनकी डेथ हुई, तो इधर SOPs के साथ उनको दफनाया गया, लेकिन बाद में उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव आई हैं। तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि इनकी रिपोर्ट्स जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव का मामला क्लियर होने तक इनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनको सर्द खाने में रख दिया जाए, और मतलब लवाहकीन जो है वो मुतमिन, एवरीबॉडी हैज़ टू डाई सूनर और लेटर, नो बॉडी कैन एस्केप फ्राम द क्रूअल कचीज और डेथ। सर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा ईमान है मौत, लेकिन अगर एक हमारा कोई प्यारा, उसकी अगर डेथ हो जाती है तो हम उसका जनाजा कर लेते हैं, उसको अपने हाथों से उसकी अच्छे अंदाज में प्रोटोकॉल के साथ उसकी तदफीन कर लेते हैं, तो हमारे दिल को जो है वो सुकून हो जाता है। लेकिन अगर हमारा बंदा जो है वो गया सरदर्द में है और उसको जब उसकी हालत ख़राब हुई, उसको कन्वर्ट इनटू कोरोना, और उसको SOPs जो हैं वो आ जाते हैं और ये फ़ारूक साहब आ जाते हैं, तो फ़ारूक साहब वैसे तो इनकी ड्यूटी है, लेकिन अगर इनको पता चल जाए कि यही बंदा सारा काम करता है तो इस पे ज़रा बताइएगा। इसमें सबसे पहले तो मैं आसफ खान साहब को और उस्मान को वेलकम करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी वजह से वो तशरीफ़ लाए, वरना उस्मान भी नहीं आता मेरे पास और आसफ भी नहीं आता। ये भागते रहते हैं, ये पता नहीं कोरोना से डरते हैं या वल्लाह आलम बिज़ी बहुत रहते हैं। तो आपको वेलकम जी मेरी तरफ से। तो वैसे शुगल की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला, आप बहुत नाइस इंसान हैं, आपने बहुत अच्छी जो है ना कवरेज करते हैं जो भी मसला होता है उसमें। सर ये है जो नेगेटिविटी है, मैंने पहले भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि जो नेगेटिव रिपोर्ट आना डज नॉट मीन कि इसको कोरोना नहीं है। ये एक डिसइंफॉर्मेशन है। जो कोरोना सस्पेक्ट होता है, फिर कोरोना प्रोबेबल हो जाता है ये कह लें, और फिर कोरोना कंफर्म हो जाता है, इन सारी में एक पोर्शन है, वो पोर्शन सिर्फ रिपोर्ट का है। रिपोर्ट का नेगेटिव होना, आपने वही मैंने कहा नीचे वाली लाइंस अगर आप पढ़ें तो नेगेटिव रिपोर्ट्स का मतलब और काफ़ी होता है। जो सबसे ज़्यादा हमारे अब जो वही साहब फौत हुए हैं, मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त थे, जानने वाले थे, अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह दे। उनकी एक्सरे की रिपोर्टिंग हमने करवाई, यहाँ डॉक्टर दस्तगीर साहब से भी करवाई हमने, फिर उसको सेंड किया हमने उकाड़ा वहाँ के रेडियोलॉजिस्ट से भी। तो दोज वर टिपिकल ऑफ दैट ऑफ कोरोना।
अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उस वक्त ये मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, रिपोर्ट लेने की भी स्टेजेस होती हैं। इनिशियल वेरी अर्ली रिपोर्ट लेंगे वो भी नेगेटिव आएगी, लेट लेंगे वो भी नेगेटिव आएगी। जब वायरस सारा नीचे जा चुका है, वायरस सारा लंग्स में जा चुका है, तब चांसेस हैं कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आए। नंबर 2 ये है कि जब हम जो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है जिसके अंदर वायरस हम भेजते हैं, वो रास्ते में या वो कहीं पे उसकी क्वांटिटी कम हो जाए या उसके टेम्परेचर पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो भी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ जाती है। तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं रिपोर्ट नेगेटिव आने के। और दूसरा ये कि कोरोना का वो एक रिपोर्ट जो है वो तो सिर्फ 63% रिलायबल है। ये मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि 63% बाज़ जो है ना वो एजेंसीज या बाज़ वो कहते हैं 70%। तो जो एक्सरे है या उसका सीटी स्कैन है वो मोर देन 90%, क्लिनिकल पिक्चर्स प्लस एक्सरे फाइंडिंग्स प्लस उसका सीटी स्कैन, तो ये मोर देन 90% रिलायबल है रिपोर्ट। उतनी रिलायबल ठीक है रिपोर्ट, उसमें आप एडअप कर सकते हैं कि जी उसमें है। अब अनफॉर्चुनेटली कह लें, फॉर्चुनेटली मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे उन्हें ना कोरोना हुआ हो, अल्लाह पाक महफूज करे, ना ही हुआ हो तो बेहतर है हमारे लिए। तो यही है कि चलो, लेकिन ये है कि जो आपका क्वेश्चन है उसका मैंने रिप्लाई किया। अब जैसे अभी आज फौत हुए हैं, अल्लाह को प्यारे हुए हैं, हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही मिलनसार हमारे जो है ना अहमद अली रज़ाकी साहब, मेरे खुद मौसन थे बड़े अच्छे। तो यहाँ इनको जब लाया गया है हॉस्पिटल में, हमारे पास ही आए थे इमरजेंसी में, तो ही वॉज डिस्निक। मतलब डिस्निक का मतलब ये होता है कि सांस मुश्किल से आ रहा था। हार्ट के भी पेशेंट थे, शुगर भी थी उन्हें। जब उन्हें चेक किया, हम यहाँ डॉक्टर GR साहब थे, गुलाम रसूल साहब, उन्होंने उनको चेक किया, मेरे साथ उन्होंने डिस्कस किया। तो ज़ाहिर है जो सांस फूलना है ये और बीमारियों में भी होता है, कोरोना का सांस फूलना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हमें तब भी लगा कि इनको सस्पेक्ट हमने किया कि इनको मे बी कोरोना हो, लेकिन ये है कि चूँकि कार्डियक पेशेंट है, हमने उनको फर्स्ट एड दी, उन्हें स्टेबल किया, ऑक्सीजन दी, स्टेबल करके तो हमने उन्हें जो है ना वो रेफ़र कर दिया DHQ काड़ा। वहाँ पे मेरी कंसल्टेंट से बात होगी, उनसे मैंने शायद डोगर साहब को रिक्वेस्ट की कि हमारा अपना पेशेंट है। मेरी कोशिश मेरी यही होती है कि जो यहाँ से इस तरह का सस्पेक्टेड केस जाए मैं उसका फॉलो अप करूँ और उसके पीछे रहूँ। हमारी हवेली का बंदा है तो वो उसका मेरा भी कुछ लगता है, तो मैं जितना कुछ उसमें एड अप कर सकता हूँ, क्योंकि मैं DHQ में रहा हूँ तो मेरे वहाँ जानने वाले भी हैं, मैं वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करने की भी कोशिश करता हूँ। तो डोगर साहब ने भी चेक किया तो उन्होंने भी उसको ना सस्पेक्ट क्लियर किया, तब तक रिपोर्ट नहीं आई थी। तो उन्होंने सस्पेक्ट किया तो मतलब है कि हमें मतलब प्रॉब्लम हो गया कि यार इनको तो हमारे डॉक्टर ने भी चेक किया है, हमारी नर्सेज इनको इंजेक्शन लगाती रही हैं। फिर हमने इनको भी मतलब है थोड़ा साइड पे किया, इनके टेस्ट किए, इनको चेकअप मतलब है वक्तन फ़वक्तन इनको भी हम करते रहे। तो उनकी रिपोर्ट चौथे पाँचवें दिन जब उनकी रिपोर्ट आई तो वो अनफॉर्चुनेटली वो पॉजिटिव आ गई। तो इस तरह की मतलब ये है कि अब आप सोचें कि घर से भी वो आए हैं तो कोरोना का सस्पेक्ट नहीं था, उनके ज़हन में भी नहीं था, हमारे ज़हन में भी नहीं था, लेकिन जब उनको चेक किया है तो उसमें जो है ना वो अब ना तो वो मार्केट में जाते हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं से उन्हें उनका कांटेक्ट हुआ है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से वो ये है, एज हेल्थ मैनेजर वो ये है कि आप लोग जो हैं जहाँ पे आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, उसको स्प्रेड करने से पहले काइंडली किसी भी एक्सपर्ट से मशवरा कर लिया करें, पूछ लिया करें कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि आपकी बात जो आपने ख़बर लगानी है या आपने जो बात स्प्रेड करनी है, लोगों ने उसके ऊपर रिलाई करना है, उसके ऊपर यकीन करना है और यकीन करना भी चाहिए। और मेरी ख्वाहिश भी यही है कि हमारी रिपोर्टिंग जो है, हमारी रिपोर्टर्स सारे बहुत अच्छे हैं, मतलब आई सल्यूट देम के और आई लव देम कि वो इतना अच्छा काम करते हैं, पॉजिटिव रिपोर्टिंग करते हैं हमारे लिए। हमेशा कभी कोई किसी भाई ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, वरना जहाँ पे काम होता है वहाँ गलतियाँ होती हैं, जहाँ पे काम नहीं होता वहाँ गलतियाँ भी नहीं होती। अब हम लोग काम कर रहे हैं तो हम गलती करेंगे, डेफिनेटली इंसान है। तो हमारी गलतियाँ जो हैं फ़िलहाल जो इन दिनों में चलो हमारी जो हुई भी हैं तो वो भी माफ़ी दे दें हमें। तो जो जब ये रिसर्च गुजर जाएगी तो फिर हमारे साथ जैसे मर्ज़ी हिट खड़क्का लगा लें, लेकिन तब तक मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हमारा मोराल जो है ना वो अप रहने दें। हमारे आधे से ज़्यादा डॉक्टर्स वो कोरोना में पड़े हुए हैं, हमारी नर्सेज जो हैं वो कोरोना में हैं, तो हम जो आ रहे हैं ताकि हम आते रहें।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल सोशल मीडिया पर जो है वो बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आपके डॉक्टर्स की तरफ से, आपके हॉस्पिटल की तरफ से जो हैं वो फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जिनमें यही रोना रोया जा रहा है कि जी मेरी माँ जो है वो 3 घंटे पहले जिंदा थी, मुझे मैं खाना लेने गया, वापस पे आया तो माँ मर चुकी थी, डॉक्टर्स ने बताया नहीं थी। एक कह रहा है जी कि मेरे बाप को किडनी प्रॉब्लम था और ये, और देखे इन्होंने इसको शिफ्ट कर दिया है आइसोलेशन वार्ड में और ये ऑक्सीजन चल रही है, ये मैंने ऑक्सीजन, मतलब इस तरह के उनका शो ये कर रहे हैं कि डॉक्टर जो हैं वो हमारे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। एक तरफ हम आपको फ्रंटमैन सोल्जर कहते हैं, आपको फूल पेश करते हैं, आपको पूरी कौम, पूरा मीडिया, पूरी आवाम जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो आपको सल्यूट पेश करती है, और आवाम के लिए आप काम भी कर रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ जो है वो आवाम के इस तरह के जो केसेस कोई हो जाते हैं, तो इस हवाला से ज़रा हमारे नाजरीन को बताइएगा कि ये क्या सीन है। मेरा ना, मैं पॉजिटिवली आपको ये बता जैसे मैंने पहले कहा है, जहाँ पे काम होता है वहाँ गलतियाँ होती हैं। हो सकता है वहाँ किसी डॉक्टर की मिस्टेक हो, मैं नहीं कहता कि डॉक्टर मिस्टेक नहीं करते, मिस्टेक करते हैं, बट ये कि डोमेन हर बंदे का डिफरेंट है। हर बंदे को अपने डोमेन में रह के काम करना चाहिए। एक लेमैन आ जाता है, वो कहता है जी अब मैं हमारे साथ ये होता है, अक्सर होता है, लो जी डॉक्टर को टीका, डॉक्टर तो ऑक्सीजन तो सिवा कुछ देंदे नहीं पे। अब कोरोना में मैं आपको बताऊं कि लाइफ सेविंग जो दवाई है या जिसने बचाना है वो ऑक्सीजन है। और जिस बंदे को 2 kg पर, मतलब उसको हम दे रहे हैं, इस रेट पे ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसकी इतनी कॉस्ट बन जाती है। अगर आपको बता दें तो आप कहेंगे यार गवर्नमेंट की हिम्मत है कि वो किस तरह कॉस्ट जो है ना पूरी कर रही है। हम फिर भी रोना रोते रहते हैं। कुछ हमारी ये हैबिट बन गई है और कुछ मिस्टेक्स होती हैं, और कुछ ये है कि हम खुद चाहते हैं कि हमारे मरीज़ के साथ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक इलाज होना चाहिए। ऐसे नहीं है, डॉक्टर बेहतर जानता है कि इसका इलाज किस तरह होना चाहिए। और ये अननेसेसरी इंटरफेरेंस मैं कहूँगा इसको। अब जैसे आप हैं, आप लोगों ने कभी हमारे साथ इस तरह नहीं किया कि आपको कोई भी इशू होता है तो आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये इशू इस तरह था। असल इशू और होता है, उसको पीछे ले जाते हैं, और जो है ना वो, और जो सडन डेथ है, सडन डेथ तो हो सकती है ना, कार्डियक अरेस्ट हो सकती है पेशेंट को, और रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। कोरोना की डेथ, अगर खुदा ना खास्ता कोरोना की डेथ को मैं इतना, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कि कोरोना की डेथ कितनी मिजरेबल होती है। मरीज जब आखिरी सांस ले रहा होता है ना, अगर उसकी वीडियो हम चला दें ना, तो सारी कौम जो है वो अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दे और अपने इस्तगफार शुरू कर दे। कोरोना की डेथ में एंड तक इंसान जो है उसको होश रहती है। इंसान चीखता है कि मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरा साह पूरा करो, मैनू ऑक्सीजन दो। अब ऑक्सीजन आप जितनी मर्जी देते जाए, आगे उसका सिस्टम ही फेल हो चुका है, जिसने आगे उसकी बॉडी में ऑक्सीजन देनी है, उसकी जो लंग्स हैं वो रप्चर हो चुके हैं। तो खुदा के वास्ते ये वक्त जो है ना वो सिर्फ इस्तगफार का है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ माइल हूँ, हर वक्त बावजू रहें, और गलत जो बातों को ना फैलाएं, ना उनको जो है शेयर करें। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। आपके चैनल के है। सतह पे इंशाल्लाह एक मुकामी साफियों के साथ एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम होगा टाकरा। वो इंशाल्लाह उसमें मोहम्मद उस्मान साहब और मोहम्मद साजिद साहब और मैं इंशाल्लाह शामिल होंगे। 2-3 दिन तक उसकी बैकग्राउंड बन रही है। इंशाल्लाह वो हम प्रोग्राम शुरू करेंगे, हफ्ते में 1 दिन होगा। उसमें हम जो शहर के मसाइल हैं, कोरोना के मतलब जो मामला हैं, जो भी हैं, बाकी कोरोना के मतलब जो मेरी सोच है वो डिफरेंट है, डॉक्टर साहब की जो सोच है वो डिफरेंट है। कोरोना का इनकार नहीं, कोरोना है, मानते हैं, लेकिन ये एक वायरल बीमारी है, इससे ज़्यादा लोगों को डरा दिया गया है। मैं समझता हूँ ये इसके पीछे एक आलमी साजिश भी है। वो कौन कर रहा है? वो बिल गेट्स है। ये एक दजाली कुव्वत है, उसको मोहरा बनाकर ये एक वैक्सीन बना रहे हैं। ये पूरे इंसानों में इस वैक्सीन को मुंतकिल करेंगे और ये इंसानों में लगाएंगे, ये एक चिप लगेगी। ये सब क़यामत की तरफ हम जा रहे हैं। और ये दजाली मीडिया जो है उसको बिल गेट्स को आगे लेके आ रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ बताता है। आज इन्होंने इस बच्चों से मुलाकात की, आज उन्होंने यहाँ पे खैरात की, सिर्फ उसको मोहरा बना के ये काम। कोरोना है, सारा कुछ अल्लाह पाक के हुक्म से होता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इसकी एहतियात भी है। लेकिन इसके पीछे मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी लंबी साजिश है। मैं जितनी मेरी नाकस इल्म है, जितनी मैंने इस मामले में रिसर्च की है, बाकी हॉस्पिटल का जो मामला है, यहाँ पे मरीज आते हैं, जहाँ पे जितनी सहूलियात हैं मुकामी हॉस्पिटल में, जितने भी डॉक्टर हैं, नर्सिज हैं, वो अपनी जान पे खेल के, डॉक्टर शबीर चिश्ती साहब
कि तकरीबन मैं समझता हूँ 10 या 11 जो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के जो लोग हैं वो कोरोना के पेशेंट हो चुके हैं सिर्फ हमें बचाने के लिए। तो हम इनको सलूट पेश करते हैं, ये फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। हमारी कोशिश यही रही है कि हम हमेशा हॉस्पिटल के अच्छे मामलात को, पॉजिटिव मामलात को प्रमोट किया और हम इंशाल्लाह इनको प्रमोट करते रहेंगे। बाकी जो कोरोना के मामलात हैं वो मैंने पहले आपको बताया, मेरी सोच डिफरेंट है। हाँ जी, बाकी अगर कोई और सवाल उसके मुतल्लिक डॉक्टर साहब से बस यही इन्फॉर्मेशन रोजाना की बुनियाद पे लेते रहते हैं कि उन्होंने बताया कि 10 लोग हमारे इन्फेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काफ़ी लंबी गुफ्तगू हो चुकी है, जैसा कि हमारे बहुत ही तजर्बाकार डॉक्टर शबीर अहमद चीज़ साहब ने आपको बताया कोरोना के मतलब। बिल्कुल इस पर हर बंदे की अपनी एक सोच है, और हम रोज़ देख रहे हैं कि सोशल मीडिया, जो डिजिटल मीडिया है, उस पर हर लम्हा कोई ना कोई नई चीज़ आती है, उसमें एक नई सोच होती है, अपनी अपनी ज़ाती राय होती है उसमें लोगों की। तो हर बंदे की अपनी सोच है, जैसे भाई आसिफ खान बता रहे थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये एक जो वबा फैल चुकी है कोरोना की, इस में कोई शक नहीं, ये बहुत एक तकलीफ दे अमल है। ये जिसको होती है उसको पता है कि ये क्या है, लेकिन ये है। इसमें सिर्फ हमें एहतियात की ज़रूरत है, ये नहीं कि उसमें जैसा ये मैं कह रहा हूँ कि बता रहे थे डॉक्टर साहब के हमारा गिला होता है कि हम गए, हमें डॉक्टर ने पूछा नहीं, बताया नहीं है। तो डॉक्टर तो जब हम जाते हैं सबसे पहले डॉक्टर ही चेक करते हैं ना यार, वो ही हमारे करीब आते हैं। हम तो उस वक्त शायद अपने मरीज़ से भी दूर होते हैं कि ये इतनी तकलीफ़ में होता है, हम बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन जो डॉक्टर ही हैं जो उनको चेक करते हैं, उनको फ़र्स्ट एड देते हैं और आगे शिफ्ट करते हैं वार्ड में। तो अल्लाह जानता है कि उनको क्या पता कि इसको कोरोना है या क्या है, लेकिन वो तो उसको हाथ भी लगाते हैं, छूते भी हैं। ये तो बाद में पता चलता है ना कि इसका तो पॉजिटिव आ गया है। तो ये इनकी कोई मैं नहीं समझता कि ये एक हमारा छोटा सा शहर है, जो चिश्ती साहब है वहाँ यहीं पैदा हुए हैं ना, हमारा इलाका है इनका। सारे कोई नहीं ऐसा बंदा जो इनको ना जानता हो या जिनको ये नहीं जानते हो। तो कोई ये चाहता है यार किसी को बंदा ऐसे मार दे, कोई बातें अफवाहें चल रही हैं कि जहर का टीका लगा देते हैं, गला दबा देते हैं, ये नहीं हो सकता। ये कोई पुलिस वाले तो नहीं है, पुलिस वाले भी ऐसा नहीं करते। पुलिस वाले जो हमारे हैं ना वो बदनाम है ना कि ये जो गोली मार दी, फलां को मर्डर कर दिया। यार वो तो पुलिस वाले हैं, वो भी हमारी फलाह के लिए कुछ करते हैं। अगर कुछ ऐसा होता है, अगर कोई पुलिस मुकाबला होता है तो उसमें वो मुकाबला होता है, उसमें वो क्रॉस फायरिंग होती है। तो ये तो यार हमारे मसीहा हैं डॉक्टर जो हैं, गलत एक इंतशार फैलाया जा रहा है इनके खिलाफ। ये जब हम दिन को हमें तकलीफ होती है या रात को, तो ये ही इधर बैठे हैं ना यार हमें चेक करने के लिए। ये देखें आप रोजाना इधर, मैं आपको ये भी बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में जो हमारा बड़ा हॉस्पिटल है DHQ, वहां पर इतनी पेशेंट नहीं होते OPD में जितने आपके हवेली THQ में होते हैं। 1000+ पेशेंट होते हैं रोजाना यहाँ पर। तो किस किस को ये डिटेक्ट करेंगे कि इसमें कोरोना है या नहीं है? ये तो कहेंगे ठीक है हम घर बैठ जाते, नहीं चेक करते। इनकी जो कुर्बानियां है ना, हम उनको देखें, हम ये लोगों की बातों पर ना जाएं। लोग अपने जो चैनल की रेटिंग अप करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो वो पागल से लोगों की जो वीडियो बनाकर ऊपर फेंक देते हैं कि चलें ये देखें ये क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये रेटिंग की तरफ ना जाएं। ये आप देखें जो हमारे ये डॉक्टर यार हमसे ही है ना, कि ये बाहर से तो नहीं है। या तो ये बिल अपनी बना के लगा के फिर अपनी पोस्ट बना के उसके बाद अपनी पोस्ट पे जी जी, जैसे ये बता रहे हैं ना, जैसे खान साहब अपनी पोस्ट लगाते हैं, थोड़ी देर बाद घंटे के बाद अपनी पोस्ट पे नीचे तब्दील कर देते हैं। जी, जो जैसे आपको खान साहब बता रहे हैं, ये उन्होंने मेरी तायद भी कर दी है बात की। तो यार ये जो हम जब हमारा बच्चा पैदा होता है, अल्लाह पाक सबको जो जिनके पास औलाद नहीं उनको औलाद से नवाजे, तो उस वक्त से ये हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। जो डॉक्टर्स की ओपिनियन राय होती है, उनको ज़री सी तकलीफ होती है तो हम तो परेशान होते हैं, साथ डॉक्टर भी होते हैं। वो भी चाहते हैं कि यार ये हमारा मल्लेदार है, ये शहरदार है, इसको अगर कोई रेफ़र करना पड़े तो आगे फ़ोन भी करते हैं कि यार इसके लिए कुछ करें। तो ये जो आलमी वबा ये है, कोई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट जितना हो सका है वो कर रही है, ठीक है। इसमें जो जैसे बता रहे थे डॉक्टर साहब कि इसमें सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कोई और चीज़ की ऐसी नहीं है कि वो कहीं पर देख रहे होते बता रहे थे कि हमें खाने को कुछ नहीं दिया जा रहा, हल्की सी कोई गज़ा दे रहे हैं। तो जितनी वो हैवी गज़ाएँ, वो चिकन पकौड़ा दे दें उधर, तो छाती तो पहले ही जाम है ना।
लम्स जो है ना वो पहले ही डैमेज हो चुके हैं, तो मज़ीद करने हैं कि वो जकड़न हो जाए छाती में, तो वो ना भी कोरोना हो तो बंदा कोरोना की तरफ चला जाए। तो ये मेरी जो अपील है दोस्तों से कि ये पॉजिटिव चलें, नेगेटिव खुदाया ना करें। ये इसमें जो एहतियात करें, सेव जो है ना घर में रहें और सेव रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और जो जो गलत अफवाहों पर कान ना धरें। ये सिर्फ आप ये देखें कि जो रेटिंग वाला मामला आजकल चल रहा है, ये मेरे जो नाजरीन मैं आपको बता दूं, ये रेटिंग वाले मामले पर ना जाएं कि एक सनसनी वाली वीडियो आप देख के उसको आप शेयर भी करते हैं कि इतना जुल्म हो रहा है। वो जो आप क्लिप देख रहे होते हैं वो होता है सिंगापुर का, वो बांग्लादेश का होता है, तो आपको बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के फलां इलाके में ये हो गया। वो बिल्कुल फेक होती हैं। आप फौरी तौर पर आपके दिल में वो दिल रोना शुरू हो जाता है, आप उसको शेयर भी करते हैं और साथ गाली निकालते हैं अपने जो पाकिस्तानी जो डॉक्टर हैं या आपके जो अदारे काम कर रहे हैं उनको। तो खुदाया ऐसा ना करें। ये जो म्यूनसिपल कमेटी का अमला या जो पुलिस है वो सभी इसमें लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह हमने शिकस्त देनी है इस कोरोना को। तो शिकस्त हम दे सकते हैं इन डॉक्टर्स के साथ मिलकर, अपने जो अदारे हैं उनके साथ मिलकर, अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर। तो आप सिर्फ एहतियात करें, एहतियात के सिवा कुछ नहीं है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हमारे एमएस साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और इसके अलावा जो हमारे हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर हैं जो जान पे खेल के हमारे लिए यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं ये लोग। और ख़ास तौर पे जो मेरी जो अपनी ओपिनियन ये है जो कोविड-19 के बारे में, हर बंदे की अपनी अपनी ओपिनियन होती है। मैं तो ये चैलेंज करता हूँ, जहाँ तक मेरी सोच है, कि जो बंदा इसको कहता है कि मुझे नहीं इस पे एतबार है, तो वो हमारे आइसोलेशन जो वार्ड है उसमें चला जाए, और एक पेशेंट के साथ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, किसी के साथ हाथ मिला के मसाफा करके देख ले, और बाद में हम इसका टेस्ट करवा लेते हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ हमारे हॉस्पिटल में जैसे कि डॉक्टर साहब ने जितनी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, हम इंटर होते हैं तो हमारे सैनिटाइज करते हैं हमें सबसे पहले, और बल्कि ये भी समझाते हैं कि मास्क के बगैर कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे। तो ये डॉक्टर साहब का, ख़ास तौर पे चिश्ती साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारे लिए ये हमारे मसीहा हैं, और हमारे लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपनी जानें यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं, मसलन कुर्बान की हुई हैं। तो इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो भी ख़त्म होने को है, तो 1-2 मिनट में मैं डॉक्टर साहब का टाइम और लूँगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ तहसील हॉस्पिटल हवेली लखा के एमएस डॉक्टर शबीर अहमद चिश्ती साहब मौजूद है। मैं इनका बार बार शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, इनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कुछ हमारे शहर की, इलाका की, डिस्ट्रिक्ट की, पंजाब की पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं, और अगर उनको कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो वो लोग घर में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जी हमारा नाम किसी को ना बताएं, हम सोशल तौर पे जो है ना जी वो हमारी इज्जतों का जनाजा निकल जाएगा। तो वो अपने घर में बैठे होते हैं, ना क्वारंटाइन होते हैं, और मशवरा भी नहीं मानते। तो इस हवाले से हमें बताइएगा कि ऐसा करना जो है वो शहर के लिए फ़ायदा मंद है या कि शहर के साथ ज़्यादती है। और दूसरा ये बताइएगा कि अगर क्वारंटाइन होना पड़े तो वो घर बेहतर है या हॉस्पिटल बेहतर है? जी, इसमें ना गवर्नमेंट की क्लियर गाइडलाइंस हैं। जो घर में क्वारंटीन होना चाहिए उसकी एसओपीज़ हैं, प्रॉपर एसओपीज़ हैं, उनको फॉलो करें और आप घर क्वारंटीन हो सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आप जो है ना वो पूरी एसओपीज़ पे अमल करें। तो अगर आप घर में, अब देखिए ये अगर रिस्की है काम, आप एक मिस्टेक करेंगे तो आप अपने घर के अफराद को भी लगा सकते हैं। एक मिस्टेक करेंगे आप, बाहर से जो बंदा आपको जो सर्व कर रहा है, जो आपके लिए खाना लेके आता है, उसको भी दे सकते हैं वायरस। तो इसलिए जो है ना घर में क्वारंटीन करना पढ़े लिखे बंदे के लिए, समझदार, पढ़े लिखे के अलावा मैं समझदार का लफ्ज़ बोलूँगा, जो वेल अवेयर हो, तो उसके लिए बहुत बेहतर है रादर दैन कि वो क्वारंटीन सेंटर में जाए, कि वहाँ पे जाके वो जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया है ना कि लोग कहते हैं बताए ना, तो ये वाकई ये तो हमारे माशरे में मतलब जुल्म और ज़्यादती ये हो रहा है कि जिसको हो जाता है हम उसकी इज्जतों का भी जनाजा निकालते हैं और उसको पता नहीं क्या अछूत समझते हैं। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। मुसलमान जो है ये तो मुसलमान का भाई है। अगर आपके भाई को प्रॉब्लम है तो आपने आगे आके हल करना है ना।
अगर आप उससे अवॉइड करेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो ये तो एक इखलाकी तौर पे इनतात पाया जाता है इस चीज़ का। अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि हवेली लखा लेवल पर जो है वो अगर मरीजों शहरियों के टेस्ट किए जाएं तो कितने लोग अफेक्ट हो सकते हैं? हाँ जी, मेरा मेरा जो है ना वैसे रफ सा आइडिया है कि हर जो है ना 10 बंदे के बाद एक बंदे में ज़रूर पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे पास जो ज़ाहिर कंफर्म डेटा तो नहीं है, लेकिन तकरीबन मैं कहता हूँ कि ऑन एन एवरेज जो है वो, क्योंकि जो बंदा सस्पेक्ट आता है, हमने तो जिसको सस्पेक्ट किया है ना वो पॉजिटिव ही आया है। बहुत कम ऐसे हैं जो सस्पेक्ट किया है तो वो नेगेटिव आए हैं। तो जो डॉक्टर की होती है, डॉक्टर की आंख जो होती है, डॉक्टर के कान जो सुनते हैं, उसकी चेस्ट को सुनते हैं, तो वो मतलब एक बहुत अच्छी तरीके से उसको बता सकते हैं कि इसमें कौन सी डिजीज़ प्रोसीजर किस वक्त, इस वक्त डिजीज़ कहाँ पे प्रोग्रेस कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे नाजरीन को बताइएगा कि इधर हमारे हॉस्पिटल में जो है वो टेस्टिंग की क्या फैसिलिटीज हैं आपके पास? टेस्टिंग की हमारे पास फैसिलिटी नहीं होती। हमारा ऐसे होता है कि दीपालपुर में यानी तहसील लेवल पे गवर्नमेंट ने सप्लाई किए हुए हैं वीटीएम जिसको कहते हैं हम। तो यहाँ हमारे पास कोई सस्पेक्ट आता है, हम उसको आइसोलेशन वार्ड में डाल देते हैं और हम डिमांड करते हैं उन्हें कि जी हमारे पास एक सस्पेक्ट है। तो वहाँ से फिर आगे जो डिप्टी डीएचओ साहब हैं या फ़ारूक साहब, ये 1122 का मैनेज करते हैं और साथ में उनके बंदा जो है वो आ जाता है अपना वीटीएम लेके। तो यहाँ पे हम उनकी सैम्पलिंग करते हैं और जब सैंपल खुदा न खास्ता पॉजिटिव आ जाता है तो फिर वहीं से हमारे सैंपल्स आते हैं, वही वीटीएम आता है और हम जो है उनके कॉन्टैक्ट की सैम्पलिंग करते हैं और स्क्रीनिंग करते हैं। नाजरीन मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा और जैसा कि आप बखूबी आगाह हैं कि हमारे मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जो है, प्रिंट मीडिया पर जो है वो कोविड-19 के हवाला से जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो शेयर की जा रही हैं। वायरस जो है रोज़ाना की बुनियाद पर एवरेज जो है वो 5000 के करीब लोग जो हैं वो डेली की बुनियाद पर 24 आवर्स में मुतासर हो रहे हैं। तो इस दौरान जो है जैसा कि गवर्नमेंट की SOPs हैं उनके मुताबिक जो है वो हमें अमल करना चाहिए, अपने आप को महफूज बनाने के लिए, अपने फैमिलीज़ को महफूज बनाने के लिए, अपने इलाका, अपने वतन को महफूज बनाने के लिए आपसे यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने आप लोग अपने घरों में रहें। आप घर में रहेंगे, स्टे होम करेंगे तो आप स्टे ब्लेस रहेंगे और पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा, खुशहाल होगा। और अगर जैसा कि अब सूरत हाल चल रही है कि मरीज़ों की तादाद में जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो डॉक्टर साहबान के लिए भी ये एक चैलेंज बन जाएगा कि किन लोगों को हमने बचाना है और किन लोगों ने अल्लाह के पास जाना है। ये डॉक्टर्स के लिए भी जो है वो एक मजबूरी बन जाएगी। हमारे पास इस वक्त बेड्स की तादाद कम है, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की तादाद इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि डॉक्टर्स के लिए जो है उनको कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। लिहाजा आपसे आज के प्रोग्राम खबरों से आगे के हवाला से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। और मज़ीद बरा मैं अपना THQ हवेली लखा के जो स्टाफ मेंबर्स इस वक्त क्वारंटीन में है या आइसोलेशन में है, बिलखसूस डॉक्टर सैफुल्लाह चौधरी साहब, वो हमारे शहर का मान है, हमारे लिए बड़ा वर्क कर रहे हैं। डॉक्टर GR साहब और डॉक्टर सिद्रा और दीगर जो लोग हैं उनके लिए हम डॉक्टर साहब से जो है वो उनकी इजाज़त करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जो है वो सेहत व तंदरुस्ती अता फरमाए, उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी तरह डॉक्टर साहब जो हैं ये हमारा शहर का एक बहुत बड़ा असासा है, हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा सरमाया है। ये इधर हवेली लखा में बैठे हैं तो हमें फ़ख्र होता है कि MS हम है, THQ हमारा है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई बाहर से आके इधर को बंदा बैठ जाएगा तो जिस तरह ये हमें प्रोटोकॉल देते हैं, हर शहरी को ये डील करते हैं, हर पेशेंट को ये डील करते हैं और उनकी इज्जत नफ्स मजरूर नहीं होने देते। अगर कोई बाहर से बंदा आएगा तो PN ने उनको अंदर नहीं जाने देना जब तक डॉक्टर साहब इजाज़त नहीं देंगे। तो हमें तो पता है ना कि डॉक्टर साहब बैठे हैं, हम दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। तो ये हमारे फ्रंटमैन सोल्जर्स हैं, इनकी केयर करना हमारी ड्यूटी है। इनको हमने चाय नहीं पिलानी आके, इनको हमने खाना नहीं देना है, सिर्फ इनको प्रोटोकॉल देना है, इनको सल्यूट पेश करना है। इनकी हमने कमर पे जो है ना जी, बैक पे उनकी होना है, इनको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। इनके सीने जो हैं वो चौड़े हो जाएं, ये खुश हो जाएंगे। खाते पीते ये अपने घर से हैं और अगर हम अपने घर में बैठकर जो है वो ऐसे ही तनकीद करते रहें कि ये डॉक्टर जो है इसके पास AC लगा हुआ है, ये रिवाल्विंग चेयर पे बैठा है, इसके आगे टेबल बड़ा खूबसूरत है, चाय के कप पड़े हुए हैं, बेल देते हैं तो बंदा आ जाता है। तो अल्लाह ताला जो है वो जिसको चाहता है इज़्ज़त से नवाजता है।
तो ये मेरे मौला के इख्तियार में है। तो अल्लाह ताला आप सब अहबाब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब डॉक्टर शबीर अहमद चिश्ती साहब जो कि MS हैं THQ हवेली लखा के, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मोहम्मद शरीफ भुट्टा साहब हमारे सिटी कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन के, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अनवर साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के मीडिया डायरेक्टर हैं पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन के, हमारे इलाका के नामवर साफ़ी हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कैमरा टीम के साथ प्रोग्राम खबरें से आगे में अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद को इजाज़त दीजिएगा। हमारे इस प्रोग्राम को, हमारे इस वीडियो को आगे शेयर कर दें ताकि जो लोग अपने घर में बैठ के सोशल मीडिया के फ़िलासफ़र बने हुए हैं और बग़ैर कुछ सोचे समझे तहकीक किए हुए बात को जो है वो नेगेटिविटी को आगे फैला देते हैं। एक तो परेशानी के अयाम में और दूसरा हम कसर को नहीं छोड़ रहे हैं। तो इससे ज़रा अवॉइड कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।